नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही इस माह में होली का पर्व भी आ रहा है, तो रंगों के इस पर्व की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पर्व हमारे जीवन में एक अलग ही उत्साह लेकर आते हैं और जब रंगों के पर्व की बात हो, होली की बात हो, तो मेरा मन हमेशा एक्साइटेड रहता है क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट त्यौहार ये होली ही है। रंग जो कि बहुत सारे आसमान में बिखरे रहते हैं, हमारे चेहरे पर भी कई तरह के रंग हमें देखने को मिलते हैं, जीवन में भी कई तरह के रंग होते हैं। और आप सोचिए कि अगर जीवन में रंग ना हो तो जीवन कितना नीरस हो जाएगा और लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। हमें आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए रंगों की आवश्यकता पड़ती है और कई प्रकार के रंग हमारे जीवन में भी होते हैं। इसे देखने की बात है कि हमारे देखने का नजरिया कैसा है। तो आपके जीवन में रंगों से भरा रहे, यही मैं मनोकामना करती हूँ। और भारतीय नववर्ष के दिन भी आप अपने परिवार के साथ बैठकर पूजा हवन के माध्यम से इस नववर्ष को और अधिक उन्नतिदायक बनाने के लिए ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करें और परिवार के साथ बैठकर इस नववर्ष का आनंद लें। जैसे हम अगले नववर्ष को बड़ी धूमधाम से और जोश से मनाते हैं, उसी प्रकार से हमें इस नववर्ष को भी मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को सीखे कि भारतीय नववर्ष की भी, हमारे नववर्ष की शुरुआत कब होती है और हम कैसे इस नववर्ष की शुरुआत करते हैं, ये उन्हें भी जानना आना चाहिए। तो ये हम बड़ों का दायित्व है कि हम हमारे बच्चों में इन संस्कारों को डेवलप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस माह में और कौन कौन से व्रत त्यौहार आ रहे हैं और ये जो प्रमुख व्रत और त्यौहार हैं ये कब आ रहे हैं। तो 4 मार्च को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, 6 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा, 7 मार्च को पूर्णिमा व्रत और रंगों की होली खेली जाएगी जिसे हम दुलंडी के नाम से जानते हैं, 15 मार्च को शीतलाष्टमी आ रही है, 22 मार्च को चैत्र नवरात्रे और हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी। उस दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है। 23 मार्च को चेती चंद का पर्व आ रहा है, 30 मार्च को रामनवमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 31 मार्च को चैत्र नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे। तो ये है इस माह के व्रत और त्योहारों के लिए, जो कि बहुत लंबी है। यानी ये माह हुआ व्रत और त्योहारों से भरा हुआ माह। अब जान लेते हैं कि ग्रहों के हिसाब से इस माह में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं। वे वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को वे मीन में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है, 16 मार्च को मीन में और 31 मार्च को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है और 13 मार्च को वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह स्वग्रही होकर अपनी खुद की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 12 मार्च को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब ये तो हुई ग्रह गोचर की स्थिति की बात, पर इन ग्रहों की स्थिति का क्या इफेक्ट कुंभ राशि वालों पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में तो आप सभी जानना चाहेंगी। तो शुरुआत करते हैं मार्च महीने के कुंभ राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, जो कि बैठे हैं अपने ही घर में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बना रहे। कुंभ राशि वालों के लिए तो ये समय 2.5 वर्ष के लिए बहुत अच्छा है, पर शनि के साथ इस माह सूर्य और बुध की युति भी हो रही है और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी लग्न में बन रहा है। इस वजह से लग्न और पावरफुल हो रहा है। सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी और इस समय आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत बड़ी सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। यानी ये माह आपकी सफलता को सुनिश्चित करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके जो भी काम होंगे वो द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई देगी। आप थोड़े से रिलैक्सिंग मोड में रहेंगे और अपने कार्यों को द्रुत गति से संपन्न करने का भी प्रयास करेंगे। इस समय आपके घर में भी आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ददियाल वालों से स्पेशली आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। वहीं इस समय जो भी यात्राएं आपकी संपन्न होंगी उन यात्राओं में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब शनि चूंकि
आपके द्वादश भाव के यानी खर्च भाव के भी स्वामी हैं। खर्च भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। खर्च भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना, अनर्गल खर्चों से भी आप इस समय फ्री हो जाएंगे। यानी अनर्गल जो बहुत ज़्यादा अकस्मात खर्चे आपकी लाइफ में आ रहे थे, जिससे आप बहुत परेशान थे, उन खर्चों से मुक्ति मिल जाएगी। कर्ज की स्थितियां समाप्त हो जाएगी और इस वजह से आपको रिजल्ट और अधिक बेहतर मिलेंगे। वर्क प्लेस पर अभी तक अगर सहकर्मियों के साथ तालमेल नहीं था, आप हमेशा एक कोशिश करते थे कि उनके साथ मिलकर करें, पर वे सोचते थे कि नहीं हम अपना अपना करें, तो अब वो चीज़ खत्म हो जाएगी और आप एक टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे। सहकर्मी भी आपके कार्यों को सराहेंगे, आपके साथ देंगे और एक टीम वर्क की तरफ जब हम कार्य करते हैं तब हम सफलता को निश्चित रूप से और जल्दी हासिल कर लेते हैं। तो ये समय शनि के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार दिलवाएगा। अब शनि देखिए आपके खर्च भाव के स्वामी हैं, तो कर्ज की स्थितियां अगर आपके जीवन में चल रही थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं इस समय बचत योजनाओं से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अधिकारी भी आपके कार्यों से प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। आपकी मेहनत और लगन का हर व्यक्ति लोहा मानेगा और हर व्यक्ति को समझ में आएगा कि ये व्यक्ति बहुत मेहनती है। तो ये स्थितियां शनिदेव आपको इस माह देते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके लाभेश भी हैं। लाभ भाव का स्वामी भी गुरु और धन भाव का स्वामी भी गुरु। तो आप सोच लीजिए ये महीना आपकी लाभ की स्थितियों को कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि गुरु के साथ पहले शुक्र बैठेंगे, उसके बाद गुरु के साथ में सूर्य और बुध आ जाएंगे। तो जब महीने के प्रारंभ में शुक्र और गुरु की युति होगी, वो भी बहुत अच्छी, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है। सुकेश भी है, भाग्येश भी है। तो सुकेश, भाग्येश, लाभेश और धनेश की युति हो रही है। तो ये चारों स्थानों के स्वामियों की जो युति हो रही है, ये आपके इन चारों स्थानों को फायदा दिलवाएंगे। यानी मान सम्मान, यश, कीर्ति, अटका हुआ पैसा, सुखों में वृद्धि, भाग्य आपका निरंतर साथ देगा। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। कुटुंब से मान सम्मान प्राप्त होगा। इस समय आपकी सोची समझी योजनाएं तय समय पर प्रारंभ हो जाएगी और तय समय पर समाप्त भी हो जाएगी। इस समय एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का अगर आप इंतजार कर रहे थे तो वो अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने मिलती हुई दिखाई देगी। अधिकारियों के द्वारा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। अटका हुआ प्रमोशन भी आपको इस समय प्राप्त होगा। और जो टीचर्स डांस सिखाते हैं, यानी आप अगर कोरियोग्राफर हैं या डांस क्लास अगर आपकी खुद की है या आप गुरु के पद पर आसीन हैं, तो आपका मान सम्मान और प्रसिद्धि भी इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो शुक्र गुरु की युति बहुत शानदार। फिर सूर्य और बुध भी सेकंड हाउस में आकर बैठेंगे आधे माह के बाद, तो वे आपके कुटुंब में मान सम्मान आपको दिलवाएंगे। वैसे भी यश कीर्ति को तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको समाज में सम्मानित किया इस महीने जा सकता है। इस समय कोर्ट कचहरी के मुकदमों में भी आपको आराम मिलेगा, यानी रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको फैसला आपके पक्ष में मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आपके कार्यों में आप बहुत अच्छी सफलता को सुनिश्चित करेंगे और कोई विशेष लाभ की परिस्थिति व्यापारी वर्ग को भी देखने को मिलेगी। तो गुरु के रिजल्ट बहुत ही शानदार रहेंगे। अब गुरु चूंकि आपके लाभेश हैं और लाभ भाव के स्वामी अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहे हैं और इन्हीं परिस्थितियों के साथ बैठ रहे हैं, तो गुरु की जो ये लाभ भाव के हिसाब से जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे। क्योंकि देखिए अगर रोजमर्रा का लाभ बढ़ेगा, धन भाव क्या है, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि करने वाला, तो ओवरऑल लाभ भी तो बढ़ेगा, तो आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा। इस समय कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा और उनका फायदा भी आपको अपने काम में मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके जो भी हाथ में काम आएगा उसमें आप सफलता हासिल करेंगे। बड़े भाई बहन आपको आपके कार्यों में बहुत अच्छी मदद करेंगे। अगर कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, काम में कुछ मुश्किलें हैं, तो उनको सॉल्व करने में उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। वो आपको पूर्णतया मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जिससे आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की भी रूपरेखा रखी जाएगी, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। तो गुरु के रिजल्ट आपको धनेश और लाभेश के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। देखिए तृतीय भाव के स्वामी है मंगल और मंगल आपके कर्मेश भी हैं। मंगल जाकर बैठे सुख स्थान में, कर्म भाव को तो देख रहे हैं वे सप्तम दृष्टि से, और तृतीय भाव के स्वामी अपने से एक घर आके बैठे हैं और ये
जो मंगल की स्थिति है ये 13 मार्च तक रहने वाली है। तो इन परिस्थितियों में कर्मेश और पराक्रमेश दोनों के रिजल्ट बहुत ही अच्छे और शानदार मिलेंगे। पराक्रमेश की बात करूं तो पराक्रम भाव में राहु भी बैठे हैं और राहु यहाँ बैठकर आपके रिस्की कामों में आपको सफलता दिलवाएंगे। अगर आप लिकर का काम करते हैं या कोई ऐसा काम जो कि जोखिम भरा है, जो जिसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यहाँ पर राहु बैठकर राजनीति में भी मुद्दों में आपको सफल बनाएंगे। कुछ कार्यों में आप बहुत सफलता हासिल करेंगे। अगर कोई चुनाव है या कोई वोटिंग वाला काम है, एग्जिट पोल आपके लिए हो रहा है, तो उसमें भी आप आगे रहने वाले हैं। यानी ये समय आपके राजनीति में वर्चस्व को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो राहु के रिजल्ट पराक्रम भाव के हिसाब से बहुत अच्छे, और पराक्रमेश खुद अपने से एक घर आके बैठे तो वे आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, छोटे भाई बहनों से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब मंगल जब चले जाएंगे 13 मार्च को आपके पंचम भाव में, तब भी पराक्रम भाव के स्वामी अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे और त्रिकोण में बैठेंगे। त्रिक स्थान का स्वामी त्रिकोण में बैठेगा, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इस समय संतान से आपको बहुत अच्छी सहायता प्राप्त होगी। खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। वहीं इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। जो भी आपके हॉबी से संबंधित कार्य है उसमें अच्छी सफलता हासिल होगी। सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे। अब मंगल चूंकि आपके कर्मेश भी हैं, कर्म भाव का स्वामी अपने से सप्तम बैठा है और अपने ही घर को देख रहा है, तो इस समय टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को शानदार रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। जो विद्यार्थी वर्ग साइंस के स्टूडेंट है, कोई टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आना है, वो रिजल्ट भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और सकारात्मक रहेगा। वहीं इस समय पिता से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, और वहीं इस समय आपके पावर की वजह से, आपके कर्मठता की वजह से आपको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके जॉब में भी मिलती हुई दिखाई देगी। पुलिस, सेना, नेवी, आईपीएस ऑफिसर जो भी डेयरिंग काम करते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके प्रमोशन के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। 13 मार्च के बाद जब मंगल चेंज हो जाएंगे तब आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, और कॉन्फिडेंट नहीं होना है। डिसीजन लेते समय अधिकारियों से पूछकर आप डिसीजन लें, उन्हें विश्वास में रखकर आप कोई भी कार्य करें। और अगर आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, फूक फूक कर कदम रखना है। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, इसीलिए आपको अवेयर कर रही हूँ। इसीलिए ये समय आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। तो संभल कर चलेंगे तो ये जो आपने 13 तारीख तक जो मंगल के रिजल्ट अच्छे पाए हैं वो रिजल्ट आपके यथावत रहते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको पराक्रम और कर्म दोनों भावों के हिसाब से ठीक मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर, जो कि हैं शुक्र, और शुक्र आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, क्योंकि सुखेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। अब पहले सुखेश की बात करते हैं। सुख स्थान का स्वामी शुक्र उच्च का होकर अपने से 11वां बैठा है। अब इस समय आप सोचिए कि आपके सुखों में कितनी ज्यादा वृद्धि होगी। यानी वैवाहिक जीवन का सुख, परिवार का सुख, संतान का सुख, माता पिता का सुख, भाई बहनों का सुख, मित्रों का सुख, ये सारे सुख तो आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी घर, परिवार, लग्जरी गाड़ी, लग्जीरियस लाइफ जीने का सुख भी एक इंसान का होता है। मन में सपना होता है कि मैं अच्छी गाड़ी में घूमूं, अच्छे आलीशान घर में रहूं, अच्छे मेरे बच्चे हो, मेरे आमने सामने चारों तरफ नौकर चाकर हो। तो ये परिस्थिति आपको इस महीने जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र की पोजीशन बहुत ही शानदार 12 तारीख तक रहने वाली है। तो 12 तारीख तक तो परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। उसके बाद में शुक्र आ जाएंगे आपके पराक्रम भाव में और सुकेश बैठेंगे अपने से 12वें। और यहाँ पर शुक्र की स्थिति इतनी अच्छी नहीं कहूँगी, हालांकि तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। इस समय निवेश करते समय सावधानी रखें, बजट से बाहर जाकर कोई भी कार्य ना करें, क्योंकि फाइनेंशियली स्थितियां बिगड़ सकती है। और नए घर का अगर सपना है तो उस सपने को आप 12 मार्च से पहले ही पूर्ण करने का प्रयास करें। इन सावधानियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो शुक्र के रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। अब भाग्येश शुक्र की बात करते हैं, जो कि अपने से षष्टम जाकर बैठ रहे हैं। महीने के प्रारंभ में यानी 12 मार्च तक शुक्र का अपने से षष्टम जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। हालांकि इस समय ये बहुत परिस्थिति खराब भी नहीं होगी, क्योंकि गुरु के साथ शुक्र बैठे हैं। भाग्येश के साथ में गुरु की जो युति हो रही है वो लाभेश की और धनेश की जो युति हो रही है वो आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि करेगी। पर
इस समय फिर भी आपको रिस्क फैक्टर अपने हाथ में नहीं लेना है, यानी रिस्की कामों में हाथ डालने से थोड़ा सा बचना है। वैसे अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे, पर यहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके सहकर्मियों के साथ हो सकती है, स्टाफ के साथ भी हो सकती है, इसलिए तालमेल बनाकर चलें। अग्रेशन और गुस्से से कोई भी बात नहीं बनती, बिगड़ती ही है, इसीलिए अग्रेशन और गुस्सा अपने जीवन में ना लाएं। बहुत शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएं। धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और परिवार का आपको पूरा साथ और सपोर्ट मिलेगा। अब शुक्र 12 मार्च को जब चेंज होकर अपने से सप्तम जाएंगे, तब शुक्र की दृष्टि अपने ही घर पर होगी और ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप थोड़ा सा रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि राहु भी तृतीय में बैठा है, शुक्र तृतीय में आ जाएगा। हालांकि शुक्र राहु का जड़त्व योग बनेगा, पर यहाँ पर तृतीय भाव में राहु और शुक्र दोनों ही ठीक रिजल्ट देंगे और शुक्र की दृष्टि अपने घर पर, तो ये जो समय रहेगा ये आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि करेगा। इस समय आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को फटाफट से कंप्लीट कर दीजिए। उन कार्यों की लिस्ट फटाफट से छोटी हो जाएगी। नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश इस समय खत्म हो जाएगी और अच्छी नौकरी के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी लग्नेश के साथ में सप्तमेश की युति हो रही है, जो कि आपके गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने में सहायक साबित हो सकती है। यानी अब अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम इस महीने हो रहा है या फिर कोई रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। तो शुक्र के रिजल्ट बहुत ही शानदार और बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं बुध पर। अब बुध आपके हैं पंचमेश, पंचम भाव में जा रहे हैं मंगल। तो खिलाड़ियों के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल जब 12 मार्च के बाद में आ जाएंगे तो आपके खेल को वो सुधारेंगे, यानी खिलाड़ियों को विजय प्राप्त करवाएंगे, सफलता दिलवाएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, प्रसिद्धि दिलवाएंगे। और अगर आपका कोई सपना है आपके बच्चे खेल में जाए, तो आपके बच्चों से संबंधित भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अब बुध की स्थिति पर आते हैं। बुध आपके पंचमेश है और पंचम भाव के स्वामी अपने से नवम जाकर बैठ रहे हैं। पंचमेश का अपने से नवम जाकर बैठना आपके कार्यों में निरंतर आपको सफलता दिलवाएगा। 16 मार्च तक बुध आपके लग्न में शनि के साथ में युति करके बैठे। पंचमेश की युति लग्नेश और सप्तमेश के साथ हो रही है। तो इस समय अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, परिवार वाले नहीं मान रहे, शानदार सफलता मिल सकती है। परिवार वाले मान जाएंगे और विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप किसी को अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत शानदार परिस्थितियां आपके लिए लेकर आएगा, आपके जीवन में लेकर आएगा। अब 16 मार्च को जब बुध चले जाएंगे आपके धन भाव में, तो अपने से दशम जाकर बैठेंगे, तब भी बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। यानी काम में आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, धनागमन के नए नए स्रोत मिलते हुए दिखाई देंगे। आपके वर्क प्लेस पर भी आपकी धाक बढ़ेगी, बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। और जो कॉमर्स के छात्र हैं उनको बड़ी सफलता इस समय हाथ लगेगी। सीए, सीएस या अकाउंटिंग, फाइनेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आप सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट आपके लिए पंचम भाव के हिसाब से बहुत अच्छे रहेंगे। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की अगर बात करें, तो अष्टमेश बुध अपने से षष्टम जाकर बैठेंगे। देखिए 16 मार्च तक का समय अष्टमेश के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। हालांकि बुध बैठ रहे हैं लग्नेश के साथ, सप्तमेश के साथ, तो इतना खराब भी नहीं है। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी। गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत खुलेंगे, पर यहाँ पर गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं। इस समय आपको अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करना है, क्योंकि अगर आपने अपने कार्यों को किसी और पर डाला, तो वो व्यक्ति आपके कार्यों में नुकसान ला सकता है और अपना उल्लू सीधा कर सकता है, और आपको ऐसा नहीं होने देना है। इसीलिए आप बहुत सावधानी के साथ अपने कार्यों को पूर्ण करें। बुध 16 मार्च के बाद जब आपके धन भाव में जाकर बैठेंगे, सप्तमेश अपने से सप्तम बैठेंगे, तब वे आपको और भी अच्छे और बेहतरीन परिणामों से अवगत कराएंगे। इस समय बुध के रिजल्ट आपको और भी अच्छे और बेहतरीन मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आपके अच्छे रिजल्ट को और भी अधिक बेहतरीन करेगा। धनागमन के नए नए सोर्स खुलेंगे, योजनाएं और अधिक सफलतापूर्वक संपन्न होगी। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे और अचानक धन लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अचानक से कोई प्रॉफिट आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। ऐसी परिस्थितियां आपको जरूर देखने को मिलेगी और ये समय बुध के रिजल्ट इस वजह से आपको बहुत ही बेहतरीन दिलवाएगा। तो बुध के रिजल्ट अष्टमेश के हिसाब से मिक्स, पर पंचमेश के हिसाब से परफेक्ट आपको मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव की अगर मैं बात करूं, तो रोग भाव के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं जरूर दे सकते हैं।
इसीलिए आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति अवेयर रहना है। अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, थोड़ा सा अधिक स्ट्रेस लेना, मानसिक चिंता, दबाव, कोई माइग्रेन की समस्या, ये सभी समस्याएं चंद्रमा की हैं। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, काम की इतनी बर्डन अपने ऊपर ना लें, थोड़ा एक बैलेंस बनाकर अपनी लाइफ में चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अति भावुक होकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर ना करें। अपने विरोधियों से बहुत सावधान रहें। बहुत ज़्यादा अपनी गोपनीय बातों को अपनी स्टाफ के सामने भी ना रखें, केवल आप तक वो गोपनीय बातें होनी चाहिए। और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। माँ के साथ में आपके संबंध अच्छे और मातृ पक्ष के साथ में विशेष रूप से आपके संबंध और भी अधिक बेहतरीन होते हुए दिखाई देंगे। तो चंद्रमा के रिजल्ट बहुत अच्छे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। देखिए, सप्तमी सूर्य अपने से सप्तम बैठ रहे हैं और 15 मार्च तक ये स्थिति बहुत शानदार रिजल्ट व्यापारी वर्ग को देती हुई दिखाई देगी। व्यापार में आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे और जो सूर्य से संबंधित काम करते हैं, जैसे फार्मेसी का काम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक का काम हो गया, बिजली का काम हो गया, सोने का काम हो गया, या फिर आप कोई अकाउंटिंग का काम कुछ कर रहे हैं, या फिर आप कोई शल्य चिकित्सक है, या फिर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आपका खुद का कोई क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, इन सभी स्थितियों में आपको सूर्य के शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे और सूर्य आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देकर आपको खुश कर देंगे। अब 15 मार्च के बाद का समय आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का है। जो आपने सफलता पाई है उसको अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो सोच समझकर डिसीजन लें। इस समय आपकी कोई प्रिय वस्तु खो सकती है। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस न करें, उनको प्रसन्नचित्त रखने का प्रयास करें, तभी आप अपने गृहस्थ जीवन में तो सफल होंगी, फाइनेंशियली और प्रोफेशनल लाइफ में भी सफलता हासिल करेंगे। पार्टनर के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग व्यापार में बना के रखें अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो। और अगर आप इंडिविजुअली व्यापार कर रहे हैं तो सोच समझकर डिसीजन लें। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत काम एंड कूल होकर आपको डिसीजंस लेने हैं, तभी आपके वो निर्णय सफलतापूर्वक आपके अप्लाई भी होंगे और उसमें आपके धनागमन के और अधिक प्रबल संभावना बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये है कुंभ राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 1, 2, 6, 7, 11 से 16, 19 से 25, 28 से 30 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इन तारीखों पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं अशुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 3 से 5, 8 से 10, 17, 18, 26, 27 और 31 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। शुभ रंग पर आते हैं तो शुभ रंग इस माह आपके लिए रहेगा लाइट येलो, पेस्टल येलो कलर, क्रीम कलर और गोल्डन कलर। इन रंगों का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा बार करें, ये आपको बहुत अधिक लाभ दिलवाएंगे। कोई भी मांगलिक कार्य हो या इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो, इन रंगों का यूज़ जरूर करें। चलिए अब आते हैं उपाय पर कि आपको इस महीने उपाय क्या करने चाहिए। तो 2 पीले फूल रोज लक्ष्मी जी को जरूर चढ़ाएं। प्रतिदिन भोजन से पूर्व गौग्रास जरूर निकालें। किसी मंदिर के सामने गुजरते समय शीश झुकाकर प्रणाम भगवान को जरूर करें। शनिवार के दिन ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप भी जरूर करें। तो ये उपाय गोचर की स्थितियों के आधार पर दिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली में जानना चाहते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर या भविष्य के से संबंधित आप कुछ कार्य करने जा रहे हैं और उसके लिए आप जिज्ञासु हैं, या फिर वर्तमान में जो समस्याएं हैं उनका आप हल प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ऐसे सटीक उपाय जानना चाहते हैं जो कि आपकी सफलता को दुगना कर सके, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए आप उन पर संपर्क करके, कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।